दोस्तों आज हम भूगोल में मैप वाले हिस्से के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। ड्रेनेज सिस्टम जिसको हम हिंदी में अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम से यदि मैप पर आधारित क्वेश्चनों की बात करें तो कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सिंपली जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कलरफुल एरिया दर्शा दिया जाएगा और हमें बताना है 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी गई है कि ये कौन से रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में जाएं और कत्थाई कलर से यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया है। उसके नीचे में सूरमा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम दिखाया गया है। तो कभी कभी क्या है, नंबरिंग कर दी जाती है और नंबरिंग के हिसाब से हमें बताना रहता है कि ये एरिया किसका है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है ड्रेनेज सिस्टम पर आधारित, वो महत्वपूर्ण नदियों के नाम आपको बताना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम साउथ में नीचे की तरफ जाते हैं तो पेरियार, वैगई, कावेरी, पोन्नायार, पेन्नेरू, इतनी नदियों के नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। वहीं यदि हम इनके नाम को मिटा दें और खाली नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 करके, इसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है। इस प्रकार से भी ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। हार्ड इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देखेंगे एक नदी का जो अपवाह तंत्र है वो केवल एक स्टेट तक सीमित नहीं है, वो अन्य स्टेट में भी फैली हुई है। तो हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए वो ये पूछा जाए कि ये जो रिवर है कौन कौन से स्टेट, इसका जो अपवाह तंत्र है कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। तो वो चीज़ तभी संभव हो पाएगी जब हम मैप को बार बार देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम मुख्य जो नदियाँ हैं और उनका जो अपवाह तंत्र है उसको देख लेते हैं। साउथ से हम शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड की तरफ यदि हम जाएंगे पेरियार रिवर है, तो जो पेरियार रिवर की डायरेक्शन है ना वो पूरब से पश्चिम की तरफ है, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती रिवर की बात करें उसी हिसाब से। इसके अलावा उधर लूनी रिवर भी वैसे ही चलती है। तो पेरियार रिवर और अन्य रिवर का भी इधर पर सिस्टम, तटीय जो नदियां हैं वो जो अपवाह तंत्र बनाती हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। पेरियार रिवर से लगा हुआ एरिया आप देखेंगे वैगई का, ठीक है। तो वैगई का जो अपवाह तंत्र है आप देखते हैं साउथ में उतना ज़्यादा अधिक राज्यों में तो ये फैला हुआ नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वैगई रिवर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैगई रिवर के जस्ट ऊपर आप जैसे ही जाते हैं ना तो ये जो तमिलनाडु वाला एरिया है, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश का एरिया चालू हो जाता है। तो थोड़ा सा वैगई के ऊपर कावेरी है। मतलब आप एक ही स्टेट में 3 रिवर सिस्टम देखते हैं, वैगई, कावेरी और पोन्नैयार। हम पार्टिकुलरली यहाँ पर तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर में आ जाती है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पेन्नूरू, ठीक है। पेन्नूरू के थोड़ा सा और ऊपर यदि आप जाएंगे तो कृष्णा रिवर सिस्टम चालू हो जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा जो एरिया है बीचों बीच में लगभग वो है गोदावरी रिवर सिस्टम है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि वर्धा, पैनगंगा, बैनगंगा, दूधना और ये हो गई हमारी मेन गोदावरी। और वहीं यदि हम कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो भीमा मेन रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं यदि और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब यदि हम आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा और भी आगे बढ़ें, उड़ीसा की तरफ में जाएंगे तो उड़ीसा वाले एरिया में आप देखेंगे महानदी, उसके ऊपर में ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी के ऊपर में आप देखेंगे सुवर्ण रेखा है। तो सुवर्ण रेखा है ना, थोड़ा सा उड़ीसा है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वाले एरिया में हमको देखने को मिल जाती है। मतलब महानदी सिस्टम उड़ीसा में भी है और थोड़ा सा स्वर्ण रेखा की बात करें तो ये कलकत्ता वाले एरिया में चले जाती है। इसके बाद चालू होता है गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर वाले एरिया की बात करें जहाँ पर आपका पंजाब भी आ गया है, थोड़ा थोड़ा जो एरिया है राजस्थान का भी आ गया है। तो यहाँ पर आपको सिंधु नदी तंत्र देखने को मिलता है। और भी जो बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया, ये वाला जो एरिया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बनाता है। मतलब असम की बात कर लें, इधर अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, चाहे वो नागालैंड वाला एरिया हो, और उसके नीचे यदि आप जाओगे मतलब मिजोरम, मणिपुर की बात करें, कुछ
त्रिपुरा की बात करें, असम की बात करें, तो यहाँ पर सुरमा रिवर सिस्टम अपना अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो ये तो थी प्रमुख नदियाँ और उनका अपवाह तंत्र। इसके अलावा यदि हम पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो लूनी रिवर है, उसके नीचे में साबरमती है, फिर है माही, माही के नीचे है नर्मदा, नर्मदा के नीचे है ताप्ती। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि ड्रेनेज शब्द आखिर है क्या। तो जो ड्रेनेज टर्म है, अपवाह शब्द है, ये रिवर सिस्टम को बताता है किसी एरिया में कि कोई एक रिवर सिस्टम है। यदि हम फिजिकल मैप को देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि बहुत सारी जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं वो फ्लो करती हैं अलग अलग डायरेक्शन से एंड आपस में इकट्ठी होकर के एक मेन रिवर में मिल जाती हैं। इसके बाद ये मुख्य नदी क्या काम करेगी, अपने साथ में पानी को लेकर के जाएगी, कहीं झील में गिराएगी या फिर सी में या फिर ओशियन में। इसके अलावा यदि हम बात करें कि अपवाह द्रोणी क्या है, बहुत बार ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन हम किसको बोलेंगे, जब कोई नदी किसी क्षेत्र का जल प्रवाहित करती है तो उस पूरा सिस्टम को हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी या फिर ड्रेनेज बेसिन। इसके बाद इसमें कुछ टर्म हमको और भी देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इस पिक्चर में तो हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी दो नदी तंत्र हैं, दो अपवाह तंत्र हैं और बीच में कोई भूमि आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जल विभाजक। ठीक है, वाटर डिवाइड उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो भारत में यदि देखा जाए, भारत में हम अपवाह तंत्र की बात करें तो भारत के अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो भौगोलिक आकृति के हिसाब से होता है। हमारे देश में दो प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम चलता है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बनाती हैं, दूसरी ऐसी हैं जो कि प्रायद्वीपीय, यदि हम प्रायद्वीपीय नदियां जिनको बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में यदि हम बोलें तो इसको पेनिसुलर रिवर्स बोला जाता है। और जाहिर सी बात है, यदि हम जाते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों की तरफ में तो ये काफ़ी लंबी लंबी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो साल भर पानी रहता है। तो साल भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि बर्फ़ पिघल करके नदी को पानी की सप्लाई करते जाती हैं। लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देखिए, हम बात करें गोदावरी की, कृष्णा की बात करें, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे माही है, लूनी है, महानदी है, सुवर्ण रेखा है, ये जो नदियां हैं साल भर पानी नहीं रखती क्योंकि ये बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ना तो ये जो हिमालय की नदियां हैं बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं और अपने रास्ते में जो भी चीज़ आती हैं उनको साथ में बहा बहा करके लेकर के जाती हैं। अब इनके साथ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि बालू है, सिल्ट है, और इन सब अपनी स्पीड के चलते चलते ही ये बहुत सारी आकृति भी बनाती हैं। जैसे कहीं पर विसर्प बना लिया, कहीं पर गोखुर झील बना लिया, कहीं पर बाढ़ के मैदान बना लेती हैं। इस प्रकार से देखा जाए ये जो रिवर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसके बाद हमें ड्रेनेज पैटर्न के बारे में थोड़ा सा देखना है, और यहाँ पर ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे कि डेंड्रेटिक, रेक्टेंगुलर है, रेडियल है एंड टेरिल्स है। पिक्चर से ही इनका नाम एकदम क्लियर हो जाता है। रेक्टेंगुलर में आप देखेंगे एक प्रकार से आयताकार आकृति हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेडियल में आप देखेंगे त्रिज्यीय शेप बन रही है। यदि ये पहाड़ से ऐसे करके अलग अलग नदियाँ निकल रही हैं और टॉप से आप देखेंगे ना तो ये जो ब्लू कलर का पिक्चर है वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं, ठीक है, त्रिज्या के आकार में हमको दिखाई देती हैं। और जो टेरिल्स वाला पैटर्न है ये देखिए, बीच में कहीं कहीं आपको रिजेस भी देखने को मिलेगी, बीच में आपको वैली भी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये टेरिल्स आकृति का निर्माण करती हैं। ड्रेनेज पैटर्न हम किसको बोलेंगे, ये ड्रेनेज पैटर्न
एक प्रकार से सेप रहता है किसी भी लेक्स का, रिवर्स का एंड स्ट्रीम्स का, जो कि स्पेसिफिक ड्रेनेज बेसिन में हमको बनता हुआ दिखाई देता है। ड्रेनेज डिवाइड के बारे में भी हम देख चुके हैं कि भाई दो नदी सिस्टम है, बीच में कोई भूमि आ गई है, दो नदियों के बीच में यदि कोई भूमि आ गई है तो वो ड्रेनेज डिवाइड कहला जाएगा। इसके अलावा यदि हम मुख्य पैटर्न की बात कर लें, जैसे कि शुरू में ही यहाँ पर कुछ हम इमेज देख लेते हैं। ये इसकी बात करें, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नदियाँ हमको दिखाई गई दी हैं। डेंड्रियाट्रिक, रेडियल, टेरिल्स, रेक्टेंगुलर एंड इर्रेगुलर, कहीं कहीं पर जो है इर्रेगुलर शेप का भी निर्माण करती हैं नदियाँ। यदि हम शुरू में डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो ये जो डेंड्रेटिक पैटर्न होता है ये तब डेवलप होता है जब कोई भी जो रिवर चैनल है फॉलो करती है स्लोप ऑफ द टेरेन को। स्लोप ऑफ द टेरेन मतलब कहीं पर डाउन आया तो उधर चले गई, फिर अप आया तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर डाउन आया, तो इस प्रकार से स्लोप के हिसाब से यदि वो बह रही है तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। इसके बाद आ जाता है The stream with its tributaries resembles the branches of a tree, thus named dendritic। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए ये जो नदी है ना वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखाई देती है। इसकी जो छोटी मोटी सहायक नदियां हैं ना वो हाइट वाले एरिया से उतर करके मेन रिवर में जाकर के मिल जाती हैं और ये एक डेंड्रेटिक पैटर्न का निर्माण करती है। यदि हम टेरिल पैटर्न्स की बात करें, टेरिल्स पैटर्न कब बनेगा? जब कोई भी जो रिवर है, ठीक है, इस किसी भी रिवर को यदि इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है राइट एंगल में मिलती हैं, ना 90 की डिग्री में यदि आकर के मिल रही हैं, तो ये जो है टेरिल्स पैटर्न का निर्माण करती हैं। टेरिल्स पैटर्न का निर्माण कब होता है? जब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर, जहाँ पर आपको सॉफ्ट भी देखने को मिलेगी, हार्ड भी पत्थर देखने को मिलेंगी और ये आपस में पैरेलल में है। तो इसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जैसा कि आप इमेज से ही क्लियरली समझ पाएंगे, ये डेवलप होता है स्ट्रांगली ऑन जॉइंटेड रॉकी टेरेन, जहाँ कहीं भी जॉइंट पत्थर हैं वहाँ पर ये डेवलप होता है।